हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि सूर्य को अर्घ्य कैसे दें। माताएं, बहनें, मेरी बेटियाँ, छोटी छोटी बेटियाँ जो हैं वो सूर्य को अर्घ्य कैसे दें। अगर एक छोटी बेटी भी सूर्य को अर्घ्य देती है तो ऐसा नहीं है कि बेटी है, छोटी है तो वो सूर्य को अर्घ्य नहीं दे सकती है। वो बहुत अच्छा है। जो भी देखेगा उसको कहेगा देखो कितने अच्छे माँ बाप हैं, कितने अच्छे संस्कार बेटी को दिए हैं। और जब वो अपने ससुराल जाएगी तो वहाँ पर मान सम्मान पाएगी। जब वो बेटी बड़ी होगी और सूर्य अर्घ्य देगी अपने ससुराल में भी, तो उसके सास ससुर देख के खुश होंगे, मान सम्मान पाएगी। तो सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ही अच्छी बात है। बेटे, भाई, बहन सभी को सूर्य अर्घ्य देना चाहिए। महिलाएं कैसे सूर्य अर्घ्य दें। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो कोई भी पात्र लेकर, तांबे का हो, तांबे का ना हो तो कोई भी पात्र लेकर आप उसमें जल भरकर लाल पुष्प डालें, मीठा डालें, गंगा जल डालें, अक्षत डालें, उस जल को सूर्य को अर्घ्य दें। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको मैं बता दूं कि जो ये होता है कि हमें कैसे देना चाहिए, तो आप उसको ऐसे करके ऐसे देंगे। कहने का मतलब ये है कि नाखून उसमें अंदर ना जाए, ऐसे देंगे। नाखून उसमें अंदर ना जाए, छूना नहीं चाहिए, अंदर से उंगलियां टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और लोटे को हमें ऐसे भी नहीं करके पकड़ना चाहिए, जैसे कि ये है कि हम कई बार ऐसे पकड़ के उठा लेते हैं। अपने जल के पात्र को हमें ऐसे भी नहीं पकड़ना चाहिए। इस तरह से जो है जल बंध जाता है। हमें लोटे में कलावा जरूर बांध लेना चाहिए। जिससे हम जल देते हैं या पूजा पाठ करते हैं उसमें कलावा जरूर बंधा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और हमें सूर्य को कोई भी छोटा या बड़ा जैसा भी आप मंत्र इजीली बोल सकें, शुद्ध उच्चारण के साथ बोल सकें, उससे हमें सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। छोटा सा मंत्र है, ओम सूर्याय नमः बोल सकते हैं, ओम आदित्य सूर्याय नमः बोल सकते हैं, ओम घृणे सूर्याय नमः बोल सकते हैं। बहुत सारे मंत्र आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपका उच्चारण सही होना चाहिए। आप जो भी बोलें शुद्ध बोलें और जो इजीली बोल सकें उसे बोलें। ठीक है फ्रेंड्स। और हमें जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो हमें सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए। हमें सूर्य की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए, क्लॉकवाइज करनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज करनी चाहिए। तो हमें क्लॉकवाइज करनी चाहिए। क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि हमें अपने सीधे हाथ की तरफ से घूमना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है हमें अपने उल्टे हाथ की तरफ घूमना होता है। लेकिन हमें सूर्य को अर्घ्य देते समय अपने क्लॉकवाइज ही घूमना होता है, यानी कि राइट हैंड की साइड ही घूमना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और 3 बार या 7 बार हमें अपनी परिक्रमा करनी चाहिए। जब हम एक परिक्रमा पूरी कर लेते हैं तो हमें सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। फिर हम जब दूसरी परिक्रमा पूरी करते हैं तो हमें दोबारा हाथ जोड़ने चाहिए। जब तीसरी परिक्रमा पूरी करते हैं तो तीसरी बार हमें वो मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए और अपना क्लॉकवाइज घूमना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। और फ्रेंड्स, एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें सूर्य को पीठ दिखाकर नहीं जाना चाहिए। समझे आप इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि हम अगर ऐसे ही पीठ दिखाकर चले जाएंगे तो वो नहीं चलना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमें बैक करके हमें 2 4 5 कदम जो है उतने पीछे चलना चाहिए। मतलब कि बैक हटना चाहिए, हमें पीछे चलना चाहिए। उसके बाद हम अपने घर में अंदर या जैसे भी जा सकते हैं, जहाँ भी चाहें जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।
और लेडीज़ को कब से सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए या उन दिनों में सूर्य की पूजा करनी चाहिए या अर्घ्य देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं 5 दिन से पहले कभी भी आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। 5वें दिन आप नहा धोकर शुद्ध हो जाती हैं और 5वें दिन से ही अर्घ्य देना चाहिए या फिर और भी कोई पूजा पाठ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। और जो आप जल देते हैं, सूर्य को जल देते हैं, उसमें जो जल दे देते हैं हम, उसमें आप जो ज़मीन पे गिरेगा या गमले में गिरेगा उसे थोड़ा सा टच करके अपनी आइज़ पे लगाना चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा लोटे में जल बचा लेना चाहिए। लोटे में जल बचाने के बाद उसे अपने हाथ में लेकर थोड़ा सा पान करना चाहिए। थोड़ा जल उसमें लोटे में बचाना चाहिए। बचा होगा क्या, बचाओगे तभी तो बचेगा। बचा के उसमें थोड़ा सा जल हाथ में लेके पूरे घर में, कोई भी मंत्र नहीं आता है तो गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र अगर आपको नहीं आता है तो आप इसे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे डाल के सर्च कर सकते हैं, कहीं भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, आप याद कर सकते हैं। इस को जल को हाथ में लेकर इस मंत्र के उच्चारण के साथ पूरे घर में आप इस जल को छिड़क दें। मेन गेट पर भी छिड़कें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप देखेंगे कि मानसिक संतुष्टि, रुके हुए कार्य बनना और एक पॉजिटिव ऑरा जो है आपके आसपास होगा। पॉजिटिव ऑरा होना बहुत ज़रूरी है आपके आसपास, वो सब आपको मिलेगा। लेकिन एक दिन करने से ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपने एक दिन किया और सब हो जाएगा। आपको लगातार रोज़ करना होगा और जल्दी नहाना चाहिए। सुबह को जल्दी नहीं नहा सकते तो चलो जिस टाइम भी नहाते हैं 7 बजे तक नहा लेना चाहिए, लेकिन चलो नहीं नहा पाते हैं तो चलो जिस टाइम भी कर सकते हैं तो कर लीजिए। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आपको अगर कोई भी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या मुझे आप दोबारा देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।